हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं पर्यावरण का, क्योंकि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है पर्यावरण, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इसलिए पर्यावरण महत्वपूर्ण होता है। चलिए आइए अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, हाथी है, शेर है, बाघ है या मोर है? आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, इसलिए जो सही ऑप्शन है आपका विकल्प सी होगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, लोहा का? जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो सागरीय खरपतवार का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो आपका आयोडीन होता है, क्योंकि हमें आयोडीन समुद्री सागर से ही प्राप्त होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? ये आपको क्वेश्चन बताना है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1982 या 1972 या 1981 या 1973? प्रोजेक्ट टाइगर जो हुआ था वो आपका 1973 में हुआ था, इसलिए सही ऑप्शन है आपका 1973। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है? विकल्प ए है दूध आम अचार, बी है अंडा मटर मछली, सी है सोयाबीन चना मक्का, चौथा है सेब दही मांस। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होती है वो आपके सोयाबीन में ही होती है, फिर चना में, फिर मक्का में, इसलिए जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, प्रोटीन तो सभी विकल्पों में शामिल है, लेकिन जो सबसे अच्छा प्रोटीन की प्रचुरता देता है वो सोयाबीन वाला ऑप्शन दे रहा है, इसलिए सही ऑप्शन है आपका सी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर या त्रिज्या पर या घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर? आप जानते हैं कि जो आकाश में नक्षत्र या तारे या कुछ भी जो हमें दिखाई देते हैं, चमकते हैं, वो अपने प्रकाश की बदौलत तो चमकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उस पर निर्भर करता है टेम्परेचर, इसलिए जो सही ऑप्शन होगा आपका टेम्परेचर वाला ही होगा, इसीलिए तेज चमकते हैं और प्रकाश दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वनों के महत्व के कारण हैं। वनों के महत्व के कारण कौन से हैं? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस या ग्रीन सिल्वर? जैसा कि आप जानते हैं, इसका सही आंसर होगा ए, ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड ही आपका वनों के महत्व के कारण है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु व पक्षी? इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जीवाणु व कवक होगा। एक सेकेंड, सही ऑप्शन जीवाणु व कवक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक हमारा उत्तर भारत का है, केरल का नहीं है, आंध्र प्रदेश का नहीं है, तमिलनाडु का नहीं है, सही ऑप्शन उत्तर भारत होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? चावल, चना, मूंगफली, कपास? आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो चावल है वो खरीफ का है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। मूंगफली भी खरीफ की और नगदी फसल है, इसलिए कपास भी खरीफ का है, सही आंसर आपका चना होगा। ये रबी की फसल है भैया, सही ऑप्शन है आपका चना। अगला क्वेश्चन है आपका, पोलियो का कारण है, पोलियो का कारण क्या हो सकता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, कीट? सही ऑप्शन होगा वायरस। विषाणु से ही पोलियो होता था, इसलिए पोलियो हमको पिलाया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 जून,
5 जून, 15 जून, 25 जून। जिसका सही ऑप्शन होगा वो है आपका 5 जून, क्योंकि आप जानते हैं 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पेड़ पौधे लगाने की कोशिश की जाती है ताकि हमारे धरती पर ऑक्सीजन की प्रचुरता बनी रहे और हम भूतापीय से बचे रहें। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? नीला में? नीला में तो सबसे कम होता है, नीला में सबसे कम होता है। पीला में नहीं, हरा में नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रकाश संश्लेषण से ही पत्तियाँ हरी होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सभी। देखिए, जो भिंडी में पाया जाता है वो फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ये सभी। भिंडी एक फल भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, किसका है सर्वाधिक क्षेत्र? नींबू का है या अमरूद का है या आम का है या पपीते का है? देखिए, सबसे ज़्यादा भारत में वृक्षों फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है आम। आम सबसे ज़्यादा पाया जाता है और आप जानते हैं आम यूपी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और यूपी में सबसे ज़्यादा आपका होता है लखनऊ में। लखनऊ में, जिसको मलिहाबादी आम बोला जाता है। आपको बता दें कि जो आम का निर्यात यूपी से होगा वो जापान और मलेशिया को किया जाएगा, ये फिलहाल निर्णय लिया गया है यूपी सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। इसका सही ऑप्शन होगा उत्तराखंड होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जैविक घटक क्या है? जैविक घटक आपको बताना है, पादप, मृदा, वायु, जल। जैविक घटक आपका पादप, जानवर और कवक यही सब होते हैं, इसलिए जैविक घटक होगा आपका पादप। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? सिनकोना के वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। पहला है आपका मनी प्लांट, ये गलत है। तीसरा है सिनकोना है, यही सही है। यूकेलिप्टस नहीं होगा और अकोनाइट प्लांट भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, किससे ढका है? भूमि से, हवा से, जल से, वायु से, कोयला से। देखिए, इसका सही विकल्प होगा जल से। और जो 29% बचता है वो आपका थल से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण, औद्योगिकरण या विश्व के तापमान में वृद्धि या अम्ल वर्षा? देखिए, जल संकट का जो प्रमुख कारण होता है वो नगरीकरण ही होता है, क्योंकि जब नगरीकरण जनसंख्या अर्थात नहीं होगी तो न तो औद्योगिकरण हो सकता है, न तो विश्व के टेम्परेचर में वृद्धि हो सकती है। जब संख्या रहेगी तब ये सब संभव है, अम्ल वर्षा तो होगा ही नहीं। सही आंसर है इसका नगरीकरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? सदाबहार पेड़ इनमें से कौन नहीं है आपको बताना है। नीम, इमली, बबूल, सहतूत। देखिए, सबसे अच्छा आंसर है बबूल। बबूल हमारा सदाबहार वृक्ष नहीं है, यह कटीला रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, मैथिली शरण गुप्त। जो सही ऑप्शन इसका होगा वो होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, क्योंकि जब 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उस वक्त इसको जो है भारत का राष्ट्रीय एकता प्रतीक माना गया था। किसको? राष्ट्रीय गीत को। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? ऑप्शन है आपका पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली। देखिए, हमारे हिसाब से सही ऑप्शन इसका होगा पिलानी होगा, राजस्थान में पड़ता है। 1962 में स्थापित किया गया था यह।
1962 में राजस्थान में स्थापित किया गया था, इसलिए सही ऑप्शन होगा पिलानी। हालांकि जयपुर भी कहीं कहीं दिखाता है, पर हम पिलानी बोले हैं, आप गूगल करके कंफर्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डेसिबल निम्नलिखित में से किससे मापने की इकाई है? जैसे कि डेसिबल से हम क्या मापते हैं? गहराई, ध्वनि, तापमान, वायुदाब। ध्वनि को ही मापते हैं, ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। आप जानते हैं कि 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि वायु प्रदूषण में गिनी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? इसका जो सही विकल्प होगा यूरिया, ये तो रासायनिक है, ये विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, पोटास, ये भी रासायनिक है। पोटास, फास्फेट ये भी नहीं है। कंपोस्ट यही है। यह एक रासायनिक उर्वरक ना होकर जैविक उर्वरक होता है। इसी से खाद हम लोग बनाते हैं या बन जाती है, सड़े गले जीव जंतुओं से बनता है कंपोस्ट, और अपने खेतों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण होता है? ऑक्सीजन या CO2 या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? आप जानते हैं कि ऑक्सीजन है वो हमारे पृथ्वी पर 21% पाई जाती है, 21%। और CO2 जो आपकी है वो 0.3%, 0.03% हो। और जो हाइड्रोजन है वो आपका 0.001% है, लेकिन नाइट्रोजन है वो आपका 78% है। इसलिए हमें सबसे अधिक सांद्रण देखने को जो मिलता है वो आपका नाइट्रोजन में ही देखने को मिलता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। दोस्तों आपको बता दें कि जो हाइड्रोजन होता है उसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड ये तो है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका सही ऑप्शन होगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि SO2 प्लस NO2 इसका प्रमुख कारण होता है अम्ल वर्षा होने का, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषण SO2 से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, NCTE का उद्देश्य क्या होता है? NCTE इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल काउंसिल टीचर फॉर एजुकेशन। इसमें उद्देश्य ये होता है कि शिक्षालयों में जो बनाए गए हैं विद्यालय, उनका शिक्षण स्तर एक व्यवस्था के तहत चले और स्तर अच्छा चले, इसलिए सही ऑप्शन होगा शिक्षालय खोलना। ये इसका सही नहीं है। शिक्षालय में शिक्षा स्तर बनाए रखना, इसका सही ऑप्शन जो है वही है B। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, या 10 अगस्त को, या 1 दिसंबर को? 1 दिसंबर को दोस्तों 1 दिसंबर को तो एड्स दिवस मनाया जाता है, AIDS एड्स दिवस मनाया जाता है। लेकिन हमसे पूछा है वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जल जनित रोग है अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता या मस्तिष्क ज्वर? इसका सही ऑप्शन होगा अतिसार होता है, अतिसार इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु प्रदूषण का कारण है कीटनाशक, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तारक? देखिए, कारण तो लगभग सभी हैं, पर वायु प्रदूषण का जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो आपका धुआं होता है। दोस्तों ये रहे आपके 30 क्वेश्चन EVS के। वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और शेयर करने को आप चाहें तो कर सकते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि इससे हम लोग कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कोई बात नहीं। जय हिंद दोस्तों। विद्यार्थीपुर इंस्टीट्यूट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।